कूटनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता, लेकिन कूटनीति की परीक्षा इस बात से जरूर होती है कि मल्टीलैटरल समीकरणों में राष्ट्रहित कितना आगे रहा। चीन में एससीओ देशों का सम्मेलन समाप्त हो गया, लेकिन वहां भारत के आउटकम देखिए। पहलगांव पर एससीओ भारत के आगे झुका और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र किया गया क्योंकि भारत ने एकदम नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल पोजीशन, अपना सख्त रुख रखा आतंकी हमलों पर। रशिया के साथ भारत के संबंधों पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का दबाव बेअसर दिखा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री देखते बनी। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने मोदी के लिए 10 मिनट इंतजार किया और अपने साथ अपनी कार में प्रधानमंत्री से चलने के लिए कहा, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संबंधों पर एक गाड़ी आप कह सकते हैं आगे बढ़ी है, लेकिन चाइना का ब्रिक्स हो या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा है। इन मुद्दों को सख्ती के साथ वहां पर रखा गया। भारत रशिया दोस्ती के बावजूद यूक्रेन पर मसले पर शांति के भारत के स्टैंड को प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है। सवाल यह है कि क्या एससीओ में भारत का कूटनीतिक कमाल अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक है? क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता न करते हुए रशिया, चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तिकड़ी बनाने में कामयाब है? यही है आज हल्ला बोल का विषय, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। हम शांति के पक्षधर हैं, आतंकवाद से समझौता नहीं कर सकते, अपनी रणनीतिक संप्रभुता पर अडिग हैं। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भारत के इन 3 विश्वासों को और मजबूत करने वाला रहा है। ट्रंप टैरिफ के बीच ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक थी। एससीओ से तब तो टूक संदेश पाकिस्तान को भी मिला जब मोदी और पुतिन की साथ साथ चलने की तस्वीरें दिखी। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन दोनों की मौजूदगी के बावजूद एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र हुआ। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? अभी जून में चीन में ही हुए एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का साझा बयान सिर्फ इसलिए नहीं आ सका था क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। यानी आखिरकार आतंकवाद पर भारत अपनी बात मनवाने में सफल रहा। एससीओ समिट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर चीन को भी नहीं बख्शा। That bypasses sovereignty, losing trust and meaning. इसके बाद जब एससीओ समिट स्थल से राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक कार में बैठकर नरेंद्र मोदी रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने गए तो उस बातचीत में उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध पर वही कहा जो भारत का स्टैंड है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। यूक्रेन पर ऐसे स्पष्ट बयानों के बावजूद भारत रूस संबंधों पर कोई आंच नहीं। 40 मिनट की मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि दिसंबर में आपकी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार है, तो पुतिन उन्हें माय डियर फ्रेंड कहने से नहीं हिचकिचाए। Декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. 50% अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद मोदी और पुतिन की ये पहली मुलाकात थी। इस बीच अतिरिक्त टैरिफ के लिए रूसी तेल को मुद्दा बनाने वाले ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवेरो अब इस तेल में भारत की जातियां खोजने लगे। I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people
We need that to stop. पीटर नवेरो का ये बयान अमेरिका की स्वीकारोक्ति है कि रूसी तेल टैरिफ की वजह नहीं बना है। वजह है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। लेकिन विदेश नीति के बीच भारत की राजनीति भी है। 100% जो कारपोरेट हाउसेस है अपर कास्ट के हाथ में ही है। अपर कास्ट रसिया से तेल खरीद करके रिफाइन करके ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं और जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, यह भी सच्चाई है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ दशकों में या हो सकता है सेंचुरीज में दलित और पिछड़े इस काबिल हो पाएंगे कि वह ऑयल रिफाइनर हो पा सके। तो जो पीटर नवेरो ने जो बात कही है तथ्य तो सही है। इस तरह की बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। ट्रंप के कैंप का उटपटांग बयान भारत के विपक्ष को द्वंद्व में डाल रहा है। शायद भारत की विदेश नीति को डिगा पाने में नाकाम ट्रंप का कैंप अब भारत की राजनीति को तूल देना चाहता है। आज तक ब्यूरो।